हे हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलगमा। और इस वक्त मेरे साथ दो सिंह, द सिंह इज ग्रेट वाले सिंह तो नहीं बल्कि दूसरे दो सिंह, विनीत सिंह एंड आकांक्षा सिंह मौजूद है। गाइज, मैंने ट्रेलर देखा रंगबाज 3 जो बहुत कमाल का लगा, बहुत हार्ड हिटिंग लगा, मुझे काफ़ी दिलचस्प लगा, इंटरेस्टिंग। लेकिन आप लोगों से जानना चाहूँगा फीडबैक्स एंड रिएक्शंस कैसे रहे। बहुत ही बढ़िया दिव्य। मैं यूपी का रहने वाला हूँ, बनारस का जी। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं यूपी में, बिहार में, और वो लोग बहुत खुश हैं। मतलब उनको ऐसा लग रहा है कुछ मज़ेदार आया है, आने वाला है, तो हाँ। वो एक्साइटमेंट उनकी मैं कहीं ना कहीं फील कर रहा हूँ, और वो फीडबैक उनका वैसा है। एट द सेम टाइम अपनी इंडस्ट्री में बहुत सारे डायरेक्टर्स बहुत ही खूबसूरत सिनेमा बनाते हैं, उनको भी इक्वली पसंद आ रहा है। तो आई एम वेरी हैप्पी कि दो अलग अलग तरह की चीज़ें पसंद करने वाले लोगों को रंगबाज 3 पसंद आ रही है। आई एम रियली एक्साइटेड। वाह। जैसा आपको लगा बिल्कुल वैसा ही फीडबैक मुझे भी मिल रहा है। लोगों को बहुत ही, जब मैंने खुद ने देखा था टीजर तो मुझे बहुत पावरफुल लगा। और एज एन ऑडियंस बात कर रही हूँ मैं, नॉट जस्ट बिकॉज मैं उसकी हिस्सा हूँ, पर मुझे बहुत ही पावरफुल और बहुत ही इंट्रिगिंग लगा। और यही बात मुझसे शेयर की गई है ऑन डीएम्स, और जो जिनको भी मैं जानती हूँ उनको बहुत ही दिलचस्प लग रहा है। एंड आई होप दैट जब सीरीज सामने आएगी तो उनको उनकी उम्मीदों पे हम खरे उतरेंगे। और ये कहना चाहूँगा दिव्य कि ये अभी झलक है, ये एक्चुअली बस अभी घूंघट भी पूरा नहीं उठा है। ओह। हाँ, बहुत कुछ है इसमें, वो दिख रहा है काफ़ी कुछ और बहुत सारी कमाल की जो फिल्में इस तरह की बनी थी उसकी भी याद है। स्पेशली मुझे राजनीति की याद आ गई बहुत ज़्यादा। मुझे प्रकाश झा सर का कॉल आया, और मेरे लिए वो कॉल बहुत ही मतलब ऐसा खुश कर देने वाला था जी। तो बिकॉज उन्होंने राजनीति का आपने जिक्र किया, इसलिए मैंने शेयर किया। उन्होंने बहुत प्यारी प्यारी फिल्में बनाई हैं, अपहरण, राजनीति, Correct. गंगाजल। तो वो टेरेन को बहुत अच्छे से उन्होंने जिया है अपने सिनेमा में। तो उनका कॉल आना मेरे लिए द मास्टर। हाँ, अपने आप में कि आप पास हो गए, वैसा था। एंड आई एम रियली हैप्पी, क्योंकि ऐसे नाम और बहुत सारे हैं जी। जिन्होंने खूबसूरत सिनेमा दिया है, उनके जब फ़ोन आते हैं बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आपके लिए तो इट मस्ट बी रिविजिटिंग दैट हार्टलैंड वाला सिनेमा अगेन आफ्टर मुक्काबाज, वसेपुर, ये सब के बाद में, तो वो एक फीलिंग थी कि यार वापस आई एम बैक विद दोज जिसके लिए इतनी तारीफ मिली है। हाँ, इसको मैं थोड़ा कुछ और चीज़ें इसमें जोड़ना चाहता हूँ जी। बिल्कुल एक खुशी होती है, और यूपी और बिहार अपने आप में एक बहुत बड़ा, मतलब अगर यूपी की पॉपुलेशन कुछ 23 करोड़ है, बिहार की पॉपुलेशन भी अच्छी खासी है, तो अगर पॉपुलेशन वाइज देखने जाएंगे तो मुझे लगता है कंट्रीज़ की पॉपुलेशन में टॉप 10 में कहीं यूपी अकेले आ जाता है। ओके। तो ह्यूज पॉपुलेशन है। और किरदार की अगर मैं बात करूं दिव्य, तो ये किरदार मेरे लिए नया है। मैंने वसीपुर में गैंगस्टर किया है, बट वो एक अलग एज में था, अलग टेम्परामेंट का था। साहिब का टेम्परामेंट बहुत अलग है, साहिब के अंदर पूरा तूफान चलता है, और साहिब के चेहरे को देख के आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कुछ हुआ भी है। साहिब हो सकता है सरकार गिराने वाले हों और उस फ़ोन कॉल का वेट कर रहे हैं जो किया है, लेकिन आप उनके चेहरे को, बॉडी लैंग्वेज को देख के, हारून शाह अली बेग के, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये आदमी चाय पीते हुए मेरे साथ बैठा है और एक ऐसा कॉल या मैसेज आया है जिसका इम्पैक्ट इतना बड़ा है। तो वो फ़र्क है गैंग्स ऑफ वासेपुर के दानिश खान और हारून शाह अली बेग में। प्लस यहाँ पे साहिब खुद एक ऐसी पॉलिटिकल पोजीशन में है कि हाँ और ना पे कुछ भी हो सकता है। पावर मेकर, वेरी पावरफुल, वेरी पावरफुल। अकन, जब आपने रनवे 34 में पिछली दफ़ा हम वहाँ पे भी मिले थे, जो अपीयरेंस था, काम तो बहुत तारीफ हुई, फिल्म की भी इतनी तारीफ हुई, आपका अपीयरेंस बहुत डिफरेंट था, और यहाँ पे टोटल कॉन्ट्रास्ट। तो ये इसके लिए कैसा कुछ याद है, कुछ बताइए उसके लिए। आकांक्षा के साथ ये सब मतलब करियर की शुरुआत से हो रहा है ना, बट डिस्टेंस तो बहुत स्ट्राइकिंग डिफरेंस दिख रहा है दोनों में। वहाँ पे आप देख रहे हो अगेन एक पूरा अपर क्लास एंड दैट लेवल, एंड यहाँ पे आप एकदम डाउन टू अर्थ। इट्स आई वुड से दैट वही पर्क्स होते हैं एज एन एक्टर कि अगर आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं टू प्ले सच कैरेक्टर्स। और सना जो है मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और हालांकि साथ के साथ सीरीज़ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि
ये साहिब की ज़िंदगी का सबसे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और जब आप जर्नी देखेंगे साहिब की तो किस तरह से ये दोनों आगे बढ़ते हैं, और नोइंग द फैक्ट दैट साहिब किस तरह का काम करते हैं उसमें रह पाना, एंड साथ के साथ उसी शिद्दत से प्यार करना उस इंसान को। इसमें जो सना है वो अपर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है, पढ़ी लिखी है, साफ बोलती है, डरती नहीं है किसी से, और जहाँ एक तरफ जिनसे वो प्यार करती है उनसे पूरी दुनिया डरती है। क्या बात है। तो वो जो पावर है एज अ कपल ऑल्सो, व्हेन यू सी देम ऑन स्क्रीन यू विल फील दैट। एंड मेरे लिए वो बहुत यूनिक एक्सपीरियंस था टू प्ले a character which is I have to portray in 3 different stages of life, 3 different age groups. So मेरे लिए बड़ा चैलेंजिंग था वो करना। अपने आप में बहुत अलग एक्सपीरियंस है और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली। विनीत, इसके पहले जो दोनों OTT शोज आपने किए थे, रेड चिलीज के लिए थे, शाहरुख खान का प्रोडक्शन था, तो कहीं पे सोच के रखा था कि अब मैं सिर्फ शाहरुख के साथ ही काम करूंगा और कुछ नहीं? खान साहब को मैं बहुत पसंद करता हूँ। मतलब जब भी दीवाना आई थी जी, तो होता है ना, उस समय टिकट उसमें मिला करती थी, एक विंडो होती थी उसमें, मतलब 3 हाथों में एक हाथ घुसा के लिया था, यू नो, छोटा था तो हाथ घुस भी गया था। तो अच्छा लगता है कि आपने जिसे देखा और आप उनके प्रोडक्शन हाउस में एक काम करते हो, फिर दूसरे काम के लिए बुलाया जाता है तो खुशी होती है। सोच के नहीं किया था, अपने आप होती गई चीज़ें। मुक्काबाज हुई थी, उसके बाद बार्ड ऑफ ब्लड का मौका मिला और बार्ड ऑफ ब्लड की शूट ही ख़त्म हुई थी तो इमीडिएट कॉल आ गई बेताल के लिए। तो मैं सोचता ही नहीं, यस आई एम डूइंग। बट मेरे साथ ये होता रहा है कि मतलब अनुराग सर के साथ भी अगर किया है तो आप देखेंगे कि 1 फिल्म, 2 फिल्म, 3 फिल्म, दृश्यम के साथ किया तो आधार, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, अभी सिया आएगी। जब पहले एक सीन मिला करते थे तब भी आप विशेष फिल्म्स में देखेंगे तो धोखा, जश्न, जन्नत जी, ऐसे हमेशा हुआ है। रिपीट किया गया हूँ मैं, इसकी वजह से बहुत खुश हूँ। खान साहब का कॉल वॉल आया था उसके बाद? मुझे बहुत, जब भी उनसे मुलाकात हुई है कि मुक्काबाज के बाद उनके घर पे मैं गया था, मेरी सिस्टर थी और रुचिरा मेरी वाइफ। तो जिस तरीके से उन्होंने सारी चीज़ें शेयर की, बताई और एक अच्छा वक्त दिया, मतलब उनके बारे में सुना जाता है कि आपको वो स्पेशल फील कराते हैं, लेकिन इतना एक से एक दिग्गज खड़े थे वहाँ पे, 15-20 लोग होंगे, बहुत बड़े बड़े लोग, लेकिन उन्होंने कुछ अच्छा 40-45 मिनट मेरी बहन को और अभी जो मेरी वाइफ हैं उनको दिया। मुझे थोड़ा साइड में रखा ठीक है लेकिन मैं वो भूल नहीं सकता। मतलब साइड में रखा ऐसा नहीं था, यू मस्ट बी जस्ट वाचिंग। मुझे ज़्यादा अच्छा लगा कि मेरी तो फिल्म है तो एक रीज़न है मेरे लिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं ये बता रहा हूँ कि मेरी सिस्टर के पास उस समय जो मोबाइल था उसने वो टाइमर लगा रखा था। अच्छा, तो होती ना सेल्फी ले रहे हो, टिक 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 टिक, वो तो लिटरली ऐसा हो रहा, तो मैं उधर ही खड़ा हूँ। कितने सेकंड का एक और ले ले तो ये सो पेशेंटली, यू नो, वो मेमोरी है। अच्छा, बट यू डिजर्व दैट। आकांक्षा, इनके जैसे भी ही आपके भी करियर की अगर बात करें, टीवी आपने किया है, शॉर्ट फिल्म्स आपने की है, हिंदी फिल्में की है, तमिल, तेलुगु एंड OTT, अगेन यू नो ऑल दिस एंटायर स्पेसेस में, तो हाउ डू यू बैलेंस बिटवीन ऑल दी? सब जगह पे आपने, मतलब ऐसा नहीं है, मैं कहूँगी कि जहाँ से मुझे मौके मिलते रहे और अच्छे मौके मिलते रहे मैं वो करती रही। मेरे लिए मीडियम कभी भी मायने नहीं रखा है, मेरे लिए अच्छा काम मायने रखा है, वो चाहे किसी भी लैंग्वेज में हो, चाहे किसी भी मीडियम पे हो। तो अब जब मुझे जहाँ से अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है बस मैं ले लेती हूँ। तो मैं ये नहीं सोचती कि ये OTT का है या ये फिल्म है। अगर मुझे डिफरेंट कैरेक्टर्स प्ले करने के लिए मिल रहे हैं तो इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। सो I'm blessed that I'm getting work from all over. बट इनकी तरह आपका कोई फैनगर्ल मोमेंट? Fangirl moment with Mr. Bachchan. It was a big fangirl moment. उनसे तो मतलब
आई फील अभी भी जब भी कभी बात होती है या कभी मैं उनको मैसेज करती हूँ तो वो इतने हम्बल हैं कि मुझे हमेशा स्पेशल ही फील करवाते हैं. मेरे पैर में फ्रैक्चर हुआ था तो वो बग्गी लेके आए. मैंने उनको थैंक यू करके एक नोट भेजा तो नेक्स्ट डे मेरे घर पे उनके लिखा हुआ लेटर आया. lucky. So all these things now also when I message him he responds very beautifully, very nicely. And you know एक वो होता है हेजिटेशन कि आप इतने बड़े इंसान को जब मैसेज करते हो तो आप सोचते हो कि ज़्यादा बॉदर नहीं करो, बट वंस इन अ वाइल यू जस्ट पुट इन अ मैसेज दैट हाउ आर यू. तो लास्ट कॉन्वर्जेशन वाज लाइक यू नो उन्होंने मुझे बोला कि मैं तो सोच रहा था कि आप किसी बात से नाराज तो नहीं हो गए कि इतने दिनों बाद आपका मैसेज आ रहा है. सो आई थिंक I've been blessed to be on that set and have that girl fan moment. कौन नहीं है उनका fan? And it was in my bucket list to fulfill this wish. वो थोड़ी सी पूरी हुई है, अभी मैं उसको पूरा नहीं बोलती. मैंने उनको भी बोला, मैंने कहा मुझे full fledged film करनी है आपके साथ. Of course, 45 minutes spend भी करने हैं. ज़्यादा. जब ये आपने मुक्काबाज और उस तरह की जो फिल्में हो रही थी उस टाइम पे ये बहुत यूनिक फैक्टर था हार्टलैंड में फिल्में बनना. लेकिन आज अगर देखेंगे तो फिल्में तो छोड़ दो, टेलीविज़न छोड़ दो, OTT, एवरीबडी इज़ आउट देयर. मतलब कहते हैं कि लखनऊ की फ़्लाइट्स नहीं मिलती है, भोपाल की फ़्लाइट्स नहीं मिलती है. तो क्या लग रहा है आपको कि ये कुछ ओवरडोज हो रहा है कि कहीं पे वो यूनिक फैक्टर मिसिंग हो रहा है? हम लोग इस मामले में बहुत लकी हैं दिव्य के हमारे देश में इतनी भाषाएं हैं, अलग अलग तरह का परिधान है. जो फैशन आप उसकी बात कर लें, अलग अलग तरह का फूड है, अलग अलग तरह का म्यूज़िक है. तो और वेदर के हिसाब से भी आप अगर टेरेन की पिक क्लिक करें तो आपको राजस्थान अलग दिखता है, कश्मीर अलग दिखता है, करेक्ट, हरियाणा अलग दिखता है, महाराष्ट्र अलग दिखता है. तो इतनी वैरायटी है हमारे यहाँ और एक से एक कहानियाँ हैं. आप अगर अंदर जाएं तो आपको एक से एक कहानियाँ मिलेंगी. तो ये अच्छा है कि कहीं कोई चीज़ हो रही है. हाँ, यूपी में शूट करना बहुत फ्रेंडली है. मैंने शूट किया है, मेरी वासीपुर वहाँ की है, मुक्काबाज वहाँ की है, अभी रंगबाज वहाँ की है, और भी चीज़ें वहाँ की हैं. तो ऐसा लगता है इट्स द बेस्ट प्लेस टू शूट. और जब भी वहाँ शूट तो कई सारी शूट पैरेलल हो रही हैं. तो यू आर राइट के टिकट जो है फ्लाइट की मुंबई की कोई ना कोई यूनिट जो है ट्रैवल कर रही होती है, एक्टर ट्रैवल कर रहा होता है. इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ गुड थिंग. तो आज जब आप लोगों ने तो इतने कंटेंट ड्रिवन सिनेमा में भी काम किया है, मसाला फिल्मों में भी किया है, ये जो ब्लेंड OTT पे आ रहा है दोनों का मिल के, उस पर क्या व्यूज़ है आप दोनों के? क्योंकि एक 70s का दौर था जब बासु चैटर्जी, ऋषिकेश मुखर्जी थे, उसके बाद कुछ और डायरेक्टर्स थे जो ये करने की कोशिश की थी, जो सक्सेसफुल रहे थे. आज ये हो रहा है OTT पे हो रहा है, विच इज़ टचवुड वर्किंग, एंड ऑल्सो फिल्म्स ऑफ आयुष्मान एंड जो इन्होंने राजकुमार राव ने जो की थी वो फिल्में भी उस तरह की थी. तो आपके व्यूज़ क्या है? आई थिंक पहले हमारे पास इतने ज़्यादा प्लेटफॉर्म नहीं थे टू से आवर स्टोरी, टू शोकेस आवर स्टोरीज. और अब OTT के होते हुए आई थिंक सबके पास काम है. नॉट ओनली विथ लाइक आई टॉकिंग इन perspective of an actor but also technicians and everybody. And there was a time in COVID where only OTT was there, and this is the platform which saved us all. We were working even in fact COVID. There were OTT short films which were made just putting your phone on, so there are things like that. So it's very amazing to see a platform which is so powerful and which is available for people to see different kind of cinema or the content. So I think it's a very very big platform, and it is the present and it is the future. थिएटर का अपना एक चार्म है कि आप जाके, जो थिएटर लवर होते हैं, जो मूवी बफ होते हैं, वो जाके थिएटर में जाते हैं और फिल्म देखते हैं. मैं उनमें से एक हूँ, मुझे फिल्म देखना. बट जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, नाउ द बिग फिल्म्स आर रिलीजिंग ऑन OTT. तो आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल मीडियम. सो इसके साथ साथ और क्या हो रहा है रंगबाज के साथ साथ? रंगबाज के साथ साथ और काम, मतलब मेरी 3 फिल्में हैं जो एक है जो पोस्ट में है, बाकी 2 ऑलमोस्ट रेडी हैं, और एक है सिया मनीष मुंद्रा की. वो एक बहुत ज़रूरी फिल्म है, मुझे लगता है ऐसी फिल्में बननी चाहिए. और दूसरी है दिल है ग्रे, तमिल फिल्म का रीमेक है. अरे वाह. और तीसरी है आधार. आई वॉच्ड आधार. हाँ, तो आधार एक बहुत प्यारी फिल्म है. यस मैंने देखी. हाँ, और मेरे लिए बहुत ज़रूरी फिल्म है.
आई थिंक करियर वाइज देश के लिए भी जरूरी है। अब एक वो तो ऑडियंस तय करे। आपने एक बोला, मुझे अच्छा लगा, बहुत प्यारी और ईमानदार फिल्म है आधार, मेरे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि 18 साल के बाद मैं मुक्काबाज कर पाया। मुक्काबाज के बाद दिव्य थिएट्रिकल सोलो फिल्म में मैनेज नहीं कर पाया, जबकि मैं यहीं हूँ, काम करना चाहता हूँ, सबने तारीफ की है, लेकिन ये नहीं हो पाता। ये क्यों नहीं हो पाता? मैं तो दिन रात सोचता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेकर्स प्लीज़, अगर आप सुन रहे हैं तो मैं काम की भूख है मेरे अंदर बहुत ज़्यादा, तो प्लीज़ 100 4 साल हो गया, 4.5 साल, लॉन्ग टाइम। हाँ कि क्या बोलूँ और सर तो आधार मेरे लिए बहुत ज़रूरी थी, लेकिन किसी वजह से कहीं फंसी है। मैं कुछ कह नहीं सकता, मैं उस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं मेरी फिल्म रिलीज़ कर दूँ। बट जहाँ पे भी जिस दिन रिलीज होगी तारीफों के पुल तो बनने वाले हैं, वो तो थैंक यू। guarantee लेकिन वो मेरे लिए बहुत, मेरे करियर के लिए बहुत ज़रूरी है कि ये अभी एक अच्छा Of काम course. है, ये आएगा, लोगों को हो पसंद सकता है इसी के बेसिस पे नहीं है, काम तो हो रहा है, ऐसा नहीं है। बट यहाँ पे क्या है ना कि दिव्य, आप जब बॉक्स ऑफिस का नंबर, इतना बॉक्स ऑफिस की बात होने लग गई है, ज़रूरी है क्योंकि ये आर्ट महंगा है, तो बॉक्स ऑफिस बहुत ज़रूरी है। करेक्ट। मैं अग्री करता हूँ इस बात से, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि फिल्म और फिल्म में किए गए बेहतर कामों की चर्चा हो, क्योंकि बॉक्स ऑफिस की याद आज से 5 साल के बाद शायद ना रहे, लेकिन फिल्म के बारे में ही हम बात करेंगे। और अगर हम इस तरह से नर्चर करेंगे तो आगे हम बने रहेंगे, नहीं तो इधर उधर की फिल्में आएंगी और हमारी ज़मीन पे बहुत खड़ी बड़ी होंगी। बात यार। तो मुझे लगता है कि बेहतर काम को नज़रअंदाज नहीं कर ना किया जाए, जो बहुत यहाँ होता है, नज़रअंदाज कर दिया जाता है, तो मुझे लगता है वो ज़रूरी है। हिंदी में तो अभी भी पैर जमाने की कोशिश हो रही है क्योंकि इट्स लाइक अ कमबैक फॉर मी आफ्टर रनवे 34 एंड रंगबाज। पर साउथ में 2 फिल्म्स हैं जो कि रिलीज होगी। एक फुल कंप्लीटली विमेन लेड कास्ट है। इट्स एन एंथोलॉजी फिल्म मीट क्यूट व्हिच इज गोइंग टू रिलीज दिस ईयर। बहुत स्पेशल है मेरे लिए क्योंकि उसमें पूरी कास्ट जो है वो फीमेल कास्ट है और उसमें से एक स्टोरी जो है वो मेरे ऊपर है, इस कैरेक्टर के ऊपर है, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। Then Parampara season 2 is going to release very soon. Then there's another film, South में Shivadu, which is going to release, which is a different character. I'm playing a teacher in that. अच्छा। So it's all different characters, and I hope that once it's out, and I hope that more work will come. Wow. और OTT के लिए एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, जो क्वेश्चन आकांक्षा ने बोला, सी OTT पे OTT ने बहुत मौका दिया है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी लोगों को मिल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारा गड़बड़ काम आ रहा है। मतलब जो एक क्वालिटी वर्क की इतनी खूबसूरत अपॉर्चुनिटी है हर किसी के लिए, लेकिन शायद राइटर्स उस तरीके से नर्चर नहीं हुए हैं, या जो भी हुआ है कि बाहर से जो काम आ रहा है, हम जब भी यहाँ पूछते हैं कि कोई बढ़िया काम बताए तो ज़्यादातर बाहर के शोज़ के नाम यहाँ लिए जाते हैं। Correct. हमारे शोज़ क्यों ना, हम 130-35 करोड़ हैं, बहुत बड़ा क्वेश्चन। तो हमारे शोज़ क्यों नहीं? हर लैंग्वेज में कुछ ना कुछ बन रहा है, हम अपने शोज़ को क्यों नहीं आगे बढ़ा पा रहे हैं? कहाँ चूक हो रही है? ऑल द एक्टर्स एंड एवरीथिंग, उनके जो फेवरेट्स होते हैं वो ऑफ कोर्स बाहर वाले शोज ही होते हैं, हमारे तो मैंने रीसेंट टाइम से सुने नहीं। तो कहीं ना कहीं, और जबकि बहुत बढ़िया बढ़िया एक्टर हैं हमारे यहाँ और बहुत कैपेबल हैं, लेकिन उस लेवल का कंटेंट लिखा जाना चाहिए, वैसी चीज़ें होनी चाहिए। बट मैंने देखा OTT पे ज़्यादातर ऐसे ही हुआ कि लोगों ने अपना अपना टिका दिया है ना, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा। चलो, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू Thank you गाइस so एंड ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर फ्यूचर Thank वेंचर्स। you. थैंक यू Thank वेरी you मच। so much. थैंक यू। आप सबसे ये कहना चाहूँगा, रंगबाज का 3रा सीजन ज़रूर देखें। 100%। 29 जुलाई Yes. स्ट्रीम होगा, और आप बताएं, आपकी प्रतिक्रिया हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। Only on Z5. जी, थैंक यू।